आइए अमल की तरतीब के चंद सवालात हल करते हैं, और वक्त की कमी की वजह से मैं एक सवाल छोड़कर अगला सवाल हल करूँगा। तो लेते हैं 1b, और ये है हमारे पास 2 जमा 7 ज़रब 11 तफरीक 12 तकसीम 3। तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अमल की तरतीब जो है, सबसे पहले हम जो है कॉसैन को हल करेंगे। यहाँ पर मैं कॉसैन बना देता हूँ। तो उसके बाद जो है आप जो कुव्वत नुमा है उसको हल करेंगे, उसके बाद ज़रब और तकसीम को हल करेंगे, और उसके बाद जमा या तफरीक करेंगे। ठीक, आपने अमल की तरतीब को इसी तरह रखना है। सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत जो है पहली वो कॉसैन और कुव्वत नुमा की है। यहाँ पर इस सवाल में ना कॉसैन है ना कुव्वत नुमा है। तो अब पहले हम जो ज़रब की और तकसीम के अमल हैं वो करेंगे। और यहाँ पर जो है अब देखें कि 1b जो है वो इसी तरह इसके बराबर है, और यहाँ पर जो कॉसैन मैंने लगाए हैं वो सिर्फ इस अलामत को जो है वाज़े करने के लिए कि हमने कौन से अमल जो है पहले करने हैं उसके लिए डाला है। तो 7 को पहले 11 से ज़रब देते हैं, ये 77 हो जाते हैं, और 12 को अगर 3 से तकसीम करें तो ये हो जाता है 4। अब बाकी सवाल हमारे पास यही है, 2 जमा ये चीज़ जो है 77 हो गई तफरीक, और ये चीज़ 4 हो गई। और अब जो है जमा और तफरीक है तो हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। 2 जमा 77 ये हो जाता है 79 तफरीक 4, जो कि बराबर होता है 75 के। ठीक, तो ये बराबर हो गया 1b 75 के। अब करते हैं 1d। ये कुछ मुश्किल लग रहा है ये सवाल। और 1d जो है ये है 2 ज़रब 3 जमा 2 तफरीक 1, और 2 कॉसैन बंद हो रही हैं, ये सब बटा 4 तफरीक 6 जमा 2, और ये कुल तफरीक 3 तफरीक 5। अब जो है हम इसे कुछ मुख्तसर करेंगे। सबसे पहले जो है हम कॉसैन को हल करेंगे। तो 2 तफरीक 1 जो है ये 1 के बराबर होता है, 3 तफरीक 5 ये -2 के बराबर होता है, और जो है 6 जमा 2 ये 8 हो जाता है। ठीक, अब जो है अब देखते हैं कॉसैन को कि कॉसैन को रह गई हल करने के लिए। अब ये कॉसैन है 3 जमा 1, तो ये दोनों जो हैं 4 हो जाते हैं, बल्कि मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ 2 ज़रब ये कुल चीज़ जो है 3 जमा 1 ये 4 हो गए, 2 ज़रब 4 हो जाएगा, ये चीज़ 4 हो गई। ये कुल बटा 4 तफरीक 8 ये हो गया -4। ठीक, ये -4 हो जाएगा, और ये तफरीक -2। तो 2 ज़रब 4 8 होता है। ये कुल चीज़ जो है मुख्तसर होके हो जाएगी। तफरीक करें किसी मनफी अदद को, ये मस्बत हो जाता है। ठीक, तो ये 8 बटा -4 ये -2 हो जाता है, जमा 2 ये हो जाता है 0 के बराबर। तो ये मुश्किल सवाल जो है मुख्तसर होके 0 हो गया। अब लेते हैं 2b। ठीक, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, अमल की तरतीब वाले हिस्से को छोड़कर बाकी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ सारा, ताकि कुछ जगह बन जाए, और ये भी यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब जो है हम करते हैं 2b। ठीक, हल कीजिए नीचे दिए गए इजहारिये वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, और यहाँ पर है हमारे पास 2y मुरब्बा, जब x हमारे पास 1 है, और ये गैर मुतालिक है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है और y बराबर है 5 के। ठीक, तो यहाँ पर 2 ज़रब y की कीमत हमें 5 दी गई है, 5 मुरब्बा। ठीक, मैंने यहाँ पर कॉसैन लगा दिए हैं 5 मुरब्बा के इर्द गिर्द, ताकि ये पता चले कि ये हमने पहले हल करना है। ठीक, अमल की तरतीब में हमने जो कुव्वत नुमा है उसे पहले ज़रब से हल करना है, इसलिए ताकि आप इसे पहले ज़रब ना कर लें 2 को 5 से। ठीक, तो ये 2 ज़रब 5 मुरब्बा है, तो 5 मुरब्बा 25 के बराबर होता है, 5 पंजे 25, और ज़रब 2 ये हो जाता है 50। ठीक, तो ये बराबर है, ये 50 के बराबर हो जाता है।
ठीक। अब लेते हैं 2D। 2D में हमारे पास है y मुरब्बा तफरीक x कुल मुरब्बा, जबकि x बराबर है 2 के और y बराबर है 1 के। ठीक। अब यहाँ पर हम y और x की कीमत डालेंगे। y जो है 1 के बराबर है तो 1 मुरब्बा तफरीक x मुरब्बा, यहाँ पर x मुरब्बा नहीं है बल्कि यहाँ पर x मुरब्बा नहीं x है, तो x की कीमत 2 है और इस कुल का मुरब्बा। ठीक। तो 1 मुरब्बा जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक। 1 में से तफरीक कर दें 1 में से 2 तफरीक करें तो -1 बचता है और -1 जो है इसका मुरब्बा करें तो ये हो जाता है -1 के बराबर। ठीक। मनफी ज़रब मनफी मस्बत हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब लेते हैं 3B। ठीक। 3B में जो है हल कीजिए नीचे दिए गए इजहारिये वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए मुतगय्यर को, तो बिल्कुल 2 की तरह ही है। तो 4x बटा 9x मुरब्बा, बल्कि ये मुझे a नहीं b करना है। तो b में हमारे पास है z मुरब्बा बटा x जमा y जमा x मुरब्बा बटा x तफरीक y, जबकि x बराबर है 1 के, y बराबर है -2 के और z बराबर है 4 के। ठीक। अब जो है इनकी कीमतें इन मुतगय्यर की यहाँ पर डालते हैं इसे मुख्तसर करने के लिए। तो एक मुख्तलिफ रंग से मैं इसे करता हूँ। 4 मुरब्बा बटा x जो है वो 1 है जमा 1 जमा -2 जमा x मुरब्बा जो 1 मुरब्बा होगा x तफरीक y 1 तफरीक -2, y जो है वो -2 है। ठीक। तो ये हो जाएगा 4 का मुरब्बा जो होता है 16 होता है बटा 1 जमा -2, तो ये 1 तफरीक 2 हो जाएगा जो कि -1 के बराबर होगा, जमा 1 का मुरब्बा 1 होता है बटा 1 तफरीक -2, इसका मतलब है कि हम 2 जमा करेंगे 1 में तो ये 3 हो जाएगा। ठीक। तो ये कुल हो जाएगा 16 बटा -1, ये हो जाएगा -16 जमा 1 बटा 3, या अगर इन दोनों को कसरों के तौर पर जमा करना है तो इसको इस तरह समझें कि -16 को अगर 3 बटा 3 से ज़रब दें तो ये हो जाएगा -48 बटा 3। तो 48 को अगर 3 से तकसीम करें तो ये 16 के बराबर होगा, जमा 1 बटा 3 और ये हो जाएगा मुशतरक जो है नस्नुमा 3 हो जाएगा, -48 जमा 1 ये हो जाएगा -47। ठीक। तो हमारा जवाब है -47 बटा 3। अब लेते हैं 3D। 3D उसी तरह का सवाल है। x मुरब्बा तफरीक z मुरब्बा बटा x z तफरीक 2x ज़रब z तफरीक x। x जो है यहाँ पर -1 के बराबर है और z जो है वो 3 के बराबर है। अब जो है इनकी कीमत डालते हैं। -1 मुरब्बा तफरीक 3 का मुरब्बा बटा -1 ज़रब 3 तफरीक 2 ज़रब x जो है वो -1 है, ज़रब z तफरीक x जो है 3 तफरीक -1। ठीक। तो -x जो है वो तफरीक -1 हो जाएगा। अब जो है कुव्वतनुमा को पहले हल करते हैं, पहले कोसाइन को और फिर कुव्वतनुमा को हल करेंगे। तो -1 का मुरब्बा जो है वो 1 हो जाता है, 3 का मुरब्बा जो है वो 9 हो जाता है। तो शुमार कुनंदा में हमारे पास हो जाता है 1 तफरीक 9 -8 बटा, और नस्ब नुमा में हमारे पास रह जाता है ये -3 हो जाता है, -1 ज़रब 3, और 3 जो है 3 तफरीक -1 ये हो जाता है 3 जमा 1, यानी ये चीज़ जो है वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा -3
तफरीक 2 ज़रब -1 ज़रब 4 ये -8 हो जाएगा। तो मनफी को अगर तफरीक करते हैं तो ये जमा हो जाएगा। तो -8 बटा -3 जमा 8 ये हो जाएगा 5। तो -8 बटा 5 ये इसका जवाब आ गया। तो कुछ जगह बना लेते हैं, यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर मिटा देते हैं। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब जो है करते हैं, कोसाइन डालिए हर इजहारिये में इसे एक सही मसावत बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4b में मसावत दी गई है 12 तक़सीम 4 जमा 10 तफरीक 3 ज़रब 3 जमा 7 बराबर है 11 के। अब अगर देखें कि हम जिस तरह के अमल की तरतीब उसी हिसाब से अगर इसे हल करें तो क्या ये इसके बराबर आता है 11 की या नहीं। तो ये सवाल जो है 12 को 4 से तकसीम करें तो ये 3 हो जाता है। तो मैं पीले रंग से यहाँ पर इसको लिखता हूँ। तो ये जो है 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से पहले ज़रब देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 3 जमा 10 जो 13 हो जाते हैं, तफरीक 9 ये 4 हो जाता है, जमा 7 ये हो जाता है 3 जमा 10 ये हो गए 13, 13 जमा 13 तफरीक 9 ये हो जाता है 4, 4 जमा 7 ये हो गया 11। तो ये जो अमल की तरतीब है वो बिल्कुल सही है। उसी हिसाब से ये जिस तरह हम रवायती तरीके से करते हैं उसी तरह होगा। और 12 तक़सीम 4 को पहले करना होगा, उसके बाद जो है 3 को 3 से ज़रब देंगे, उसके बाद जमा और तफरीक करेंगे। ठीक, तो ये 3 जमा 10 तफरीक 9 जमा 7, 3 जमा 10 13 हो गए, 13 में से 9 तफरीक किए तो ये हो जाता है 4, 4 जमा 7 ये बिल्कुल 11 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर कोई भी कोसाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके अमल की तरतीब है उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमें सवाल में कहा गया है तो हम यहाँ पर ये कोसाइन लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा आसान हो जाए। अब लेते हैं 4d, 12 तफरीक 8 तफरीक 4 ज़रब 5 बराबर है -8 के। तो अगर हम आम तरीके से इसे जो है अमल की तरतीब से करें तो 4 को 5 से पहले ज़रब दें तो ये 20 हो जाता है, और 12 तफरीक 8 ये हो जाता है 4, और 4 में से तफरीक कर दें 20 तो यह -16 हो जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, -16 जो है वो -8 के बराबर नहीं है, ये तरीका गलत है। तो यहाँ पर -8 है। तो अब देखें कि इससे कैसा हम इस पर कोई तजर्बा कर सकते हैं जिससे हमें सही इसका हल मिल जाए। तो 12 तफरीक 8 तफरीक 4 को जो है इनको पहले तफरीक करते हैं और फिर ज़रब देते हैं 5 से। यहाँ पर कोसाइन लगा दिया है मैंने 8 और 4 के बाहर। तो 8 में से 4 पहले तफरीक करें तो ये हो जाता है 4 हो जाता है। 8 में से 4 तफरीक करें और 4 ज़रब 5 ये 20 होता है, और 12 में से तफरीक करें 20 तो ये -8 होता है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कोसाइन आएंगे। तो 8 तफरीक 4 जो है वो 4 हो जाता है, और ये कुल चीज़ जो है मुख्तसर होकर हो जाती है 12 तफरीक 4 ज़रब 5। और अमल की तरतीब के हिसाब से हमें पहले जो है 4 और 5 को ज़रब देंगे, ये 20 हो जाएगा। तो 12 में से तफरीक करेंगे जब 20, और यहाँ पर भी कोसाइन लगा सकते हैं हम। तो 12 तफरीक 20 जो कि -8 के बराबर होता है।